नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर हूं ऑपरेशन पाखंड लोक में एक और बड़े खुलासे के साथ। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है और आज बारी है मेरठ के फलावदा की। शाह जमालुद्दीन दरगाह के खादिम मोमिन उर्फ शौकीन की। आपको दिखाएंगे कि खुफिया कैमरे में कैद हुए मोमिन किस तरह के दावे कर रहे थे। हमारे खुफिया कैमरे पर मोमिन तंत्र मंत्र और जादू टोने से वशीकरण और दुश्मन पर जिन जिन्नात छोड़ने तक की बातें कर रहा है। अगले 1 घंटे में हम इस खादिम के खतरनाक इरादों की एक एक परत खोलेंगे, जिन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आस्था के नाम पर किस तरह अंधविश्वास का खेल चल रहा है। पहले देखिए हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा। हेलो, क्या नाम है मौलाना साहब पूरा दरगाह का इसका? शाह जमालुद्दीन। अंधविश्वास के खिलाफ अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत हमारी टीम मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर स्थित फलावदा पहुंची। यहीं पर स्थित है शाह जमालुद्दीन बाबा की दरगाह, जहां हर दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। हमें खबर मिली थी कि इस दरगाह के खादिम मोमिन और शौकीन न सिर्फ जादू टोना और जिन जिन्नात के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं, साथ ही बड़े बड़े दावे कर लोगों को भ्रमजाल में फंसाते हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए शाह जमालुद्दीन दरगाह। इस दरगाह पर पहुंचने का हमारा मकसद साफ था, यहाँ के खादिम से मुलाकात करना, इसलिए हमने उनसे पहले ही फोन पर बात कर ली थी। खादिम हमें दरगाह के अंदर ले गए। हमने उनसे इजाजत लेकर दरगाह पर पैसे चढ़ाए, जिन्हें खादिम ने तुरंत उठाकर अपने पास रख लिया। इस बीच हमने कुछ निजी बातें करने की गुजारिश की और खादिम से अकेले में मुलाकात को कहा। खादिम से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमने खादिम को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसके पात्र से लेकर तस्वीर तक हर चीज काल्पनिक थी। हम आए बहुत दूर से और आप जितना आने को तैयार हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो आपका हुक्म रहेगा, किसी भी चीज़ से लेके पैसे से, धेले से, किसी भी चीज़ से, उसमें कहीं तक पीछे नहीं हटने वाले। ये अब आप ध्यान कर लेना। अब दिक्कत यह है कि पिछले करीब 1.5-2 साल से कारोबार जो है बहुत डाउन हो गया था हमारा। क्या कारोबार? मेरी एक तो जुराब की फैक्ट्री थी चांदनी चौक में, और अभी क्या है कि चांदनी चौक में हमारी दुकान है ना, कपड़ों की और इसकी महिलाओं की जो साड़ी वाड़ी का रेडीमेड गारमेंट्स का रहता है। और इसके अलावा जो है भैया की टैक्सी वैक्सी का भी काम था। तो कुल मिलाकर काम सब जगह से, मतलब सारे कारोबार, जुराब की फैक्ट्री तो बंद ही हो गई। एक हमारे साथ पार्टनर था हमारा, उसमें उसका बनता चला गया, हमारा बिगड़ता चला गया। और फिर धीरे से वो मतलब सीखा हमारे पास, रहा हमारे पास सब कुछ हमारे पास, फिर धीरे से वो अलग भी हो गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहीं और जहाँ जिस चीज़ में हाथ डालते हुए मतलब घटते यार करीब 60-70 लाख रुपए का नुकसान तो 6 महीने में हो गया। तो एक तो ये मामला है पूरा। और दूसरी बात यह है कि उसने हमारी दुकान के बगल में हमारी फैक्ट्री कारखाने पे भी कब्जा कर लिया, मतलब वो अपने पास कर लिया। हमारे पड़ोस में जहाँ हमारी दुकान है चांद चौक में, उसने हमारी तो एक ही रह गई, उसकी 2 हो गई वहाँ पे। हमारे इतना बोलते ही कि लगता है किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करा दिया है। खादिम एक्टिव हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसने क्या करा है, क्या नहीं करा है, एक आध जगह पता भी करा तो भाई उन्होंने बताया कि भाई किसी तरह सिपली करवाया किसी तरह। सिपली क्या हमारा एक सिपली ऐसा होता है, कारोबार फिर जा रहे हैं। अब खादिम हमारे साथ दरगाह से बाहर निकल आए और एकांत में एक कमरे में ले गए। इस कमरे में लाइन से पानी की कई बोतलें रखी थी, तो हमने इससे जुड़ा सवाल दाग दिया। तो मम्मी का नाम और अपना नाम और कारोबार के बाद। ये क्या गुरुजी? ये बावसीर की दवा। अच्छा दवाई। कर दो
ये किसकी चीज़ का? बाउशीर का, शुगर का और पतली का और मसान का, जिसके बहन बेटी के बच्चे ना होते हैं अच्छा, बच्चे ना हो तो उसके बच्चे ठीक है। उसका इलाज। इनकी क्या बता रहे, क्या कर रखा है इनके? इनकी सिपली। सिपली। हाँ। सिपली क्या होता है गुरु जी? ये लिखो ना। भगत करता है इसका। अपना नाम, मम्मी का नाम। हाँ, और कारोबार के बारे में ये ऐसा होता है, एक चीज़ ऐसी पढ़ी जाती है भगत से, हालांकि पढ़ता मैं भी हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करता। बुरा नहीं, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। हाँ, बुराई के लिए। कोई लाख रुपए देगा तो नहीं करूँगा। हमारी जिज्ञासा बढ़ती देख खादिम ने सिफली के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। कैसा होता है, उस चीज़ को पढ़वा के मरघटों की मिट्टी पड़ी जाती है। मरघटों की? अच्छा। ये और उस मिट्टी को पड़ गए, कह देते कि इसके उसके आगे डाल दो, पड़ गया थोड़ी सी मिट्टी बखेर देती है, काम बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिसने करवाया है गुरु जी, जिसने करवाया वो तो गलत आदमी, नाम तो सबकी सारी डिटेल लेके आए हैं। क्या नाम है उसका? दिनेश। देखो उसका देखो, उसकी मदर का नाम भी लिख दो। दिनेश बबीता। तो आपने देखती बैठती पहचान ली? तो लड़का भी जहन में आ गया जी? लड़का भी जहन में आया? आ तो रहा मुस्कुराता। आप लोग देखो, जो शक्ति आपके पास है, कम लोग इतनी दूर से ऐसे नहीं आए जी, बहुत आस से आए हैं और मायूस होके नहीं जाना चाहते। परवाह करें। वकील तो आप हो, करवाने वाले तो आप हो ना, जरिया तो कोई होता। जरिया होता। अब खादिम को लगने लगा था कि हमें उनकी बातों पर भरोसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने आगे की प्रक्रिया बतानी शुरू कर दी। अब दुकान फिलहाल खुली हुई है नहीं, ये बताओ। इस वक्त? हाँ, दुकान इस वक्त तो खुली हुई है। ठीक है। हाँ। उस पे दुकान पे थोड़ी सी आग या गैस जला के गर्म चीज कर ले, वो कर लोगे? नहीं, अभी अभी कल जाके? कल जाके ठीक है, कर देंगे। और 11 दिन तक 11 दिन तक थोड़ी सी चीज़ डाल दी हो, किसी चीज़, या तो कोई कटोरी हो, ठीक है, या तो किसी चीज़ में, या तो थोड़ी सी आग कर लो, ठीक है ना, या कोई जैसा गैस हो या हीटर हो, समझ गए, गर्म करके वो चीज़ डाल दो जो मन। ठीक है। उसका धुआं थोड़ा सा धुआं हो जाएगा, तो 11 दिन तक लग कर रोजाना करना पड़ेगा। तभी खादिम के पास एक फोन कॉल आ गई और हमारी बातचीत कुछ देर के लिए रुक गई। अब हमें भी लगने लगा था कि खादिम को हमारी बातों पर भरोसा हो गया है, इसलिए हमने अपने काल्पनिक विरोधी को सबक सिखाने की मांग रख दी। देखो, उसने हमारे साथ बहुत गलत करा गुरुजी, और वो आदमी अच्छा नहीं है। और यदि गुरुजी उसका थोड़ा तो इलाज बांधो। देखो, वो खुला जैसे होता है ना कि खुला भेड़िया जिसके मुंह खून लग जाए, उस टाइप तो रखा। अगर आप मुझे सुबह बता दो ना, जब फोन करा था, गुरुजी देखो, बार बार हमारा आना भी बड़ा मुश्किल होता है और आपका मिलना ही। मैं उसको पढ़ देता। अच्छा, कम से कम 3-4-5 घंटे लग जाएंगे पढ़ने। पढ़ने में सुबह से जिस टाइम से फोन करा था, उस टाइम से तो मैं पढ़ देता कभी। खादिम हमें अगले दिन बुलाने की कोशिश में थे, लेकिन हम उसी दिन कुछ ठोस जानकारी निकलवा लेना चाहते थे। इस कारण हमने कुछ शॉर्टकट निकालने की गुजारिश की। बदले में खादिम तत्काल राहत देने का मंत्र देने लगे। फिलहाल तो मैं कोई चीज ऐसे दूंगा गुरुजी, उसका देखो, छुट्टी किस दिन की रहती, दुकान बंद किस दिन रहती है, ये बताओ। ये तो एक तरीके मालिक है किसी दिन की भी, लेकिन एक दिन करते काम बहुत थकता है इनके पीछे, जैसे नौकर होकर भी सारा काम उल्टा कर तो देते। आपने जैसे कि रोड देख दिया, सुनो तसल्ली से, आप कोई चीज जल्दी में ना पड़ जा या दे दो ना, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं उससे। देखो, पैसे का तो मेरा कोई खर्च नहीं। गुरुजी देखो, बिना पैसे नहीं गुरुजी, बिना पैसे के हम कोई काम नहीं कराएंगे, पहली चीज। वो बाद में, बात की बात है ना, बात की नहीं, पहले आपको बता रहा हूँ। क्यों गुरुजी, एक बात बता रहा हूँ, मेहनत आपकी भी लगता है, समय आपका भी खराब होता है। वो बात की बात है, बाद में चार्ज हो दे देना अपनी बात। नहीं गुरुजी, वो बात देना क्या, 10 किलो चावल का प्रसाद। अरे नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, आप आदेश करेंगे, आप कहें एसी लगवाना, कूलर लगवाना, जो आप कहोगे आदेश आपका माना जाएगा। आप कहोगे ये करना, बाइक लेनी है, क्या लेना, आप कहना जो कह दोगे गुरुजी, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बात समझो। देखो, नहीं देता, आप लोगों का दिया बहुत है। कोई मैं अगर जल्दी में कोई चीज कर दी,
हम काम के बदले कुछ भी कीमत चुकाने का पासा फेंक चुके थे। खादिम हमारी बातों में फंसते चले जा रहे थे, इसलिए हमने सवाल कर ही दिया कि वो क्या पढ़ते हैं। भाई मैं हाँ पढ़ते क्या गुरु? 5-6 घंटे मतलब क्या क्या सब पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? उसमें एक तो ये जो हज़ारा है ये 1000 है अच्छा 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 अच्छा। और ये 21 माला पड़ी जाएगी पूरी। किस चीज़ की पड़ जाएगी, मतलब किस लिए पड़ जाएगी गुरु जी? मतलब अच्छा, इससे उसका क्या होगा? मैं इतना कर सकता हूँ आपको, पढ़ता पढ़ता वो जब पढ़ता पढ़ता जो चौपला पड़ता है वो करके वहाँ तक तो मैं पहुँचा सकता हूँ। मेरे को वो चीज़ करके आपको मैं वहाँ तक पहुँचा, इतना तो मैं कर वो तो लेने भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम आज को छोड़ गया और कल छोड़ गया, क्योंकि कल तसल्ली से पढ़। खादिम अगले दिन हमारा काम करने का भरोसा दे रहे थे, लेकिन हमारी जिज्ञासा इस बात की थी कि मंत्रों से पढ़ी चीज का असर क्या होगा। अब हमने इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश शुरू कर दी। तो उसमें क्या होगा? उसका होगा क्या? थोड़ा सा तसल्ली दे दो, दिमाग से बहुत भ्रम हो गया। तो दुकानों में अपनी करी वहाँ अपनी करी ना उसमें करिए। तुमसे अगर हाँ, वहाँ डाल दिए, किसी भी टाइम में डाल दो। क्या डालना है? कुछ जो देंगे आप। हाँ ठीक है और अपनी दुकान के आगे फिलहाल तो मैं दे दूँगा एक चीज़, ठीक है, इसका जा दुकान के आगे थोड़ा बहुत छिड़काव तो करते होंगे नहीं आप? बिल्कुल करते हैं। उसमें थोड़ा सा डाल दो उसके में अपनी दुकान का, ठीक है, उसके में नहीं अपने के। ठीक है, हाँ और अपनी दुकान के आगे छिड़काव तो मारते होंगे, जो धुलना उड़ा कर देना होगा, थोड़ा सा डाल दिया अपने छिड़काव कर दिया, ठीक है। इतने इस काम को करते। अब तक की बातचीत में खादिम हमारा फायदा पहुंचाने की ही बात कर रहे थे, हालांकि हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि वो हमारे काल्पनिक दुश्मन का क्या करने वाले हैं। तो उसका क्या होगा? और उसका सामान में करके दे दूँगा। उस सामान से क्या होगा? रात होगी, क्या चीज़ होगी? उस सामान से क्या होगा गुरु जी? मट्टी पड़ जाएगी, ठीक है, मट्टी पड़ जाएगी वो 5 चौक, 5 चौक की मट्टी पड़ जाएगी। 5 हाँ चौक लोगी, 5 चौराहों की। तुम्हारे पास में कोई दुकान ही नहीं रहेगी उसकी। ओहो, मतलब दुकान हट जाएगी। अगर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है मैं तो गुरु जी। ये चाह रहा हूँ कि या वो तुम में मिल जावे फिर, हाँ ऐसा कर दो। है ना? खादिम के कारनामों को जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब हमने पूरे मार्केट को ही बांधने की मांग सामने रख दी, ताकि उस काल्पनिक कारोबार में हमारा एक छत्र राज हो सके, जो हम करते ही नहीं हैं। हालांकि खादिम इन बातों को अनदेखा करके हमारे कथित दुश्मन के खिलाफ जुबानी तीर चला रहे थे। ऐसे तुम कहोगे ऐसे करेगा, ऐसे हो जाएगा? हाँ। कैसे? मतलब वशीकरण हो जाएगा उसमें। चाय पानी पी लेता नहीं, सब कुछ करता है इनके साथ। जैसे तुम कहोगे ऐसे करेगा, अच्छा करेगा। अच्छा। हाँ तो तुझे देख कर सुना, फिर हम तो उसकी पढ़ाई होगी, पहले पढ़ाई तो है लेकिन मैं करता नहीं होगा। नहीं, हम गलत कुछ कह भी नहीं। तो गुरु जी क्या करना होगा उसमें? लेकिन वो जो है तुम्हारे क्या में चलेगा, जैसे तुम आप कहोगे ऐसे चलेगा। मतलब वशीकरण हो जाएगा ना उसका, तो उसके बाद हम चाहे जो करवा लें उससे। ठीक है, वो भी सही है। जैसे तुम कहोगे ऐसे करेगा। मतलब आप हमसे हमारे हवाले कर देगा वशीकरण करके, बाकी हम चाहे जो करवा लें उससे। हाँ तो बहुत बढ़िया है। खादिम हमारा भरोसा पूरी तरह से जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारा काल्पनिक दुश्मन हमारी इजाजत के बिना रोजमर्रा के कामकाज भी नहीं कर सकेगा। आपके बगैर नहीं जाएगा। अच्छा जी, वो तो गुरु जी कोई छोटी मोटी ताकत थोड़ी है। हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन खादिम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमें अब तक की बातचीत में ही खादिम के इरादों की भनक लग चुकी थी, हालांकि खादिम का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा था, लेकिन खादिम धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा था, क्योंकि अब तक आपने देखा कि मेरठ के फलावदा की शाह जमालुद्दीन दरगाह का खादिम मोमिन उर्फ शौकीन ने खुफिया कैमरे पर क्या क्या बातें कही है। दरअसल जब हमारे रिपोर्टर ने मोमिन को कारोबार में दिक्कत की बात बताई, तो उन्होंने दावा कर दिया कि किसी ने जादू टोना कर दिया है, और जब सब सच सामने लाना है तो उन्हें दुश्मन के खिलाफ कुछ करने के लिए उकसाया गया, तो उन्होंने वशीकरण करने का दावा भी कर दिया। खादिम ने दावा किया कि वो 4 चौराहों की मिट्टी पढ़ कर देंगे और दुश्मन हमारे इशारे पर नाचने लगेगा। अब देखिए, दावे तो बहुत सारे हुए, लेकिन दावों के साथ साथ
जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर थे अनिल, और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको 2 शीशी भी दी जाती है। तो अनिल, सबसे पहले वो शीशी ज़रा आप दिखा दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कैमरे पे। एक शीशी वो है जिस पर वो तिलिस्मी जल वशीकरण के कार्य में, और एक बॉटल और है, उस बॉटल में जिन है, जिन होने का दावा किया गया था। उसको, उस बॉटल को ज़रा संभाल के रखिएगा, कहीं जिन बाहर ना आ जाए। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में मैं पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन लेता हूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ। स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती हैं, महामंडलेश्वर हैं, और प्रीति पांडे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनिल से कर रहा हूँ। अनिल, क्या हुआ? यहाँ पर पहुँचते हैं और जो तस्वीरें दिखती है उसमें ऐसा दिखा कि वक्त लगा, लेकिन फिर क्या स्पष्टीकरण हुआ? रोहित, जब हम ये मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर पहुँचे, मेरठ के इस बॉर्डर पर पहुँचे, इस दरगाह में पहुँचे, सबसे पहले मिलते ही ये खादिम साहब ने 1 मिनट के अंदर अंदर हमें बता दिया, जब हमने इन्हें अपनी कहानी बतानी स्टार्ट ही की थी, डराने के लिए इनकी योजना देखी किस तरीके की रहती है। डराने के लिए इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि आपके ऊपर सिफली किया हुआ है, बिना किसी जान पहचान के, बस हमारा चेहरा देख के, क्योंकि इन्हें लगा दिल्ली से इतनी दूर से आए, परेशान तो होंगे ही। और जैसे ही हमने बताया कि हमारा कारोबार है, सबसे पहले इनका सिफली क्या होता है, एक बार आप? सिफली उन्होंने बताया कि किसी के कारोबार बांधने की विधि को सिफली कहते हैं। अच्छा, सिफली कराया हुआ। तो उन्होंने कहा आपका कारोबार पूरी तरीके से बता हुआ है। जब आदमी इतना सुनता है और कोई परेशान जाता है तो ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता रोहित। हम तो सोच समझ इसलिए पा रहे थे क्योंकि हमारा वो काम ही नहीं था। लेकिन कोई आम आदमी जाता है तो सोचिए कि किस तरीके से उसको एक घेरा बना के सबसे पहले ही उसके माइंड को ऐसा कर दिया जाए कि वो इन चीज़ों से निकल ही ना पाए। उन्होंने जब कहा कि सिफली कराया हुआ है, और आपको बता रहा हूँ, पहले बात है दरगाह के अंदर कर रहे थे, दरगाह के बिल्कुल जहाँ कब्रगाह है बिल्कुल वहीं बैठ के। तो हमने कहा हमें कुछ बातें करनी है, तो एक बाकायदा बहुत मतलब वहीं पे बिल्कुल एक रूम बनाया हुआ था, वहाँ में लेकर गए। तो उन्होंने फिर आगे आप देखेंगे आगे हमारी वीडियोज़ में, पैकेज में, कि किस किस तरीके के बड़े बड़े दावे इन्होंने करे, जो लोगों को, और कुछ चीज़ें हम सुनवा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को, क्योंकि वो इतनी अश्लील बातें हैं। ठीक है अनिल, हम तस्वीरों को तो अभी सामने रखेंगे ही। बहुत बड़े खुलासे अभी यहाँ होने वाले हैं। लगातार हमने दिखाया कि दरगाह के खादिम किस तरह से दरगाह पर बैठकर लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब रशीदी साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो टर्म अभी सिफली वगैरह इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ होता है क्या? वो 1000 माले जिनको भेज देना, ये सब जो हो रहा है उसमें क्या कहते हैं? मतलब आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस्लाम को, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, जिन्नात तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जिन्नात होते हैं। और हम जैसे इंसान अब दुनिया में हैं, ऐसे ही इंसानों से पहले जिन्नात दुनिया में थे। उनका पूरा एक, जैसे पूरी मखलूक हम हैं, ऐसे ही वो भी थे। लेकिन उनको ऊपर वाले ने लुप्त कर दिया, अब हमें जाहिर कर दिया। जिनका वशीकरण जो होता है, जिनको अपने काबू में करने की जो बात होती है, वो है तो सही, लेकिन उस जिन से कोई गलत काम नहीं कराया जा सकता कि भाई किसी को उठवाना, किसी का माल हड़प लेना, या किसी को नुकसान पहुंचवाना। जैसे आपके पास बदमाश हो 2-4, आप किसी को पिटवा दो, जिनसे ऐसा नहीं करा सकते आप। ये जिन इस तरह के काम नहीं करते, वो सिर्फ अच्छे काम में आपकी मदद कर सकते हैं, अच्छे काम में। दूसरी बात, ये जो शिपली के बारे में इन्होंने बताया, शिपली एक इल्म होता है, लेकिन वो मुसलमानों में से कोई नहीं करता आम तौर से। अच्छा, उसमें गैर मुस्लिम भाई करते हैं उसको। वो शमशान घाट होता है, उसमें बैठकर कुछ इस तरह का पढ़ना लिखना कुछ होता है, कुछ 10 तरह की बातें होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, इतना है कि वो मुसलमानों में तो होता ही नहीं। यानी ये जो क्लेम कर रहे थे वो भी धोखा था जी? ये जो सिफली करने का क्लेम कर रहे थे वो भी धोखा ही दे रहे थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल धोखा। मुसलमान तो करता ही नहीं इसको। उसमें असल में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, उन्होंने पता कैसे लगवा लिया मौलाना साहब 1 मिनट के अंदर की सिफली किया हुआ है, वो जानना चाहते हैं? मतलब नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। आपने भी उसको कहा, मैं भी कहता हूँ, ये जो जितने इस तरह के लोग हैं ना, ये सबसे पहले आदमी को डराने की कोशिश करते हैं। जब तक सामने वाला डरेगा नहीं, उसकी जेब से पैसा कैसे निकलेगा? तो ये सब जो कुछ चीज़ हैं कि भाई आपके ऊपर काला जादू है, आपके ऊपर शिपली है, आपके ऊपर फला है, आपके ऊपर किसी ने छोड़ दिया है, ये सब जो चीज़ें करने की बातें करते हैं आदमी, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला खौफजदा हो जाए, डर जाए, और जैसे हम पैसे की डिमांड करें वो तुरंत कहे कि अच्छा जी ठीक है ले लो।
ये सब कहानी इसलिए बनाते हैं। ठीक है राशिदी साहब, मैं आगे और भी इस पे बात करूंगा, क्योंकि डर से ये कारोबार चल रहा है। स्वामी जी, डर से ये कारोबार चल रहा है, और देखिए पाखंड का एक नया स्वरूप आपको नजर आने लगा कि दरगाहों पे किस तरह से डर को बेचा जा रहा है। देखिए रोहित जी, ये बहुत गंभीर विषय है, और सबसे पहले जो स्टिंग ऑपरेशन अनिल जी ने किया है, जो साहस दिखाया है और जिंदा बच के आ गए वहाँ से, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके साहस को प्रणाम करता हूँ। शायद इनके माता पिता ने कोई अच्छा कर्म किया होगा, क्योंकि जितने भी भारत में दरगाह हैं वहाँ पे इसी तरह का कुकृत्य चल रहा है। मारन के नाम से मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, और देखिए हिंदुओं का तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सारे दरगाह में चल रहा है। जबकि इस्लाम की उत्पत्ति अरब से हुई, पूरे अरब में कहीं भी एक दरगाह नहीं है, लेकिन आप भारत में चौक चौराहे, नली गली, सारे जगह आपको दरगाह मिल जाएंगे, और वहाँ पर अगर लाइन में देखेंगे तो 99% बेचारे हिंदू खड़े होते हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। और देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। वहाँ जानते हैं क्या किया जाता है? परिवार को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदू जातियों में बटा, अब इन लोगों परिवार में तोड़ा जा रहा है। वहाँ कहते तुम्हारे भाभी ने करवा दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे ऊपर करवा दिया। भले करवाया हो ना करवाया हो, लेकिन वो तो बेचारा अपनी समस्या लेके जाता है। जैसे ही वो कहते हैं वो अपने परिवार को जो है दुश्मन की तरह देखने लगता है। स्वामी जी, मेरे पास चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है ना, और एक सेकंड राशिदी साहब प्लीज, मैं रुक जाइए, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और एक बार प्रीति का भी रिएक्शन ले लूँ। देखिए स्वामी जी, ऐसा है ना कि जो बात आप दरगाह को लेकर कमेंट कर रहे हैं, हमने तो 100 से ऊपर अभी तक पाखंड के चेहरों को बेनकाब किया है। उसमें हमने दरबार नाम पे भी कई देवी देवताओं को पाखंड करते हुए देखा है। तो पाखंड का कारोबार तो धर्म पाखंड का हमने लेकिन प्रीति जी विरोध किया है। स्वामी जी एक सेकंड, प्रीति जी, अब ये समाज में क्या दिशा लेके जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये अगर ये पाखंड है, और सोचिए कि लोग वहाँ अगर अपनी परेशानियों के लिए पहुंचे हैं, तो उनकी बोली लग चुकी है। रोहित जी, मुझे तो यहाँ बैठे बैठे बहुत हंसी आ रही थी जब डिबेट शुरू किया, क्योंकि टॉपिक बहुत गंभीर है, टॉपिक बहुत सीरियस है। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं सबसे पहले तो आपकी टीम से अनिल जी जो वहाँ गए थे और उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, और उनके ऊपर कोई जिन और ये सारी चीज़ों का असर नहीं हुआ, और वो सुरक्षित सेफ्टी के साथ आपके इस दफ्तर में बैठे, बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा विषय इसलिए है रोहित जी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, फैमिली क्राइसिस हो सकती है, किसी भी तरीके से परेशान है, उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करके, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान है, उनसे पैसे झंसना, अंधविश्वास के रास्ते पे उसको लेके जाना, गलत तरीके से उसके साथ पैसे झंसना, और भी बहुत सारी चीजें, महिलाओं का यौन शोषण तक होता है। आपको पता है, आपके चैनल्स ने कितनी चीजें दिखाई हैं। तो इन लोगों के ऊपर तो इसे संगीन धाराएं लगनी चाहिए, और देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है, चूंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं खुद खादिम से जुड़ने की, उनकी बात को समझने की, और खादिम मोमिन किस तरह से जिन जिन्नात की बातें करते हैं और वहाँ से दावे करके दुश्मन के खिलाफ कौन सा जिन्नात छोड़ने का ये दावा करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगला खुलासा जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो वो और चौंकाने वाला है।